बिहार और छत्तीसगढ़ ये दोनों राज्य सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से बेहद अनूठे हैं। बिहार का गौरवशाली इतिहास और छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा दोनों राज्यों को अलग पहचान देती है। आज हम इन दोनों राज्यों की गहराई से तुलना करेंगे ताकि आप यह समझ सके कि कौन सा राज्य किस क्षेत्र में आगे है और किस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चंद्रदेव जन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्ट रह सके। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, कमेंट में आप जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोनों राज्यों के क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में। पहले हम बात करेंगे दोनों राज्यों के क्षेत्रफल और जनसंख्या की, जो इनके विकास और संसाधनों की उपलब्धता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार का क्षेत्रफल लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह छोटा होने के बावजूद जनसंख्या के मामले में बेहद घनी आबादी वाला राज्य है, जहां लगभग 13 करोड़ से भी ज्यादा लोग निवास करते हैं। घनी आबादी के चलते यहाँ पर संसाधनों पर भारी दबाव है, जिससे विकास की चुनौतियां बढ़ जाती है। कई बार जरूरत से ज्यादा जनसंख्या राज्य के विकास में बाधा बन जाती है। रोजगार न मिलने के कारण लोग एक से दूसरे राज्यों या फिर शहरों में पलायन कर जाते हैं। अपनी रोजगार, अपने रोजमर्रा की जिंदगी और जरूरतों को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। वैसे तो बिहार कई सेक्टर में डेवलप कर रहा है, लेकिन बिहार में हर साल बाढ़ आ जाने के कारण हर साल तबाही से गुजरता है। जबकि सरकार को बाढ़ रोकने के लिए उपाय ढूंढना चाहिए और बड़े बड़े नदियों में या फिर कई जगहों पर डैम का निर्माण कराना चाहिए, ताकि नेपाल से छोड़े जाने वाले अंधाधुंध पानी को कंट्रोल किया जा सके। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल काफी बड़ा है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये 9वां सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल लगभग 1,35,191 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। यहाँ की जनसंख्या करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा है, जो बिहार की जनसंख्या से काफी कम है। बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ से भी ज्यादा है और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ से ज्यादा है, जिससे प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता अधिक है। छत्तीसगढ़ का बड़ा क्षेत्रफल इसे खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का धनी राज्य बनाता है। हालांकि छत्तीसगढ़ में आपको बड़े पैमाने पर मिनरल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन भी डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट की रफ्तार बहुत धीमी नजर आती है। कहा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों में अमीर है, लेकिन डेवलपमेंट में कहीं न कहीं पीछे है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के कई अलग अलग सेक्टर में बड़े मेगा प्रोजेक्ट आपको बनते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आने वाले भविष्य में शायद छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलकर रख देंगे। दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो यहाँ कुछ प्रमुख अंतर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की इकोनॉमी की। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ चावल, गेहूं, मक्का और दालें प्रमुख फसलें हैं। हाल के वर्षों में बिहार ने औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की कोशिश की है, लेकिन अभी भी इसका GSDP करीब 7 लाख करोड़ के आसपास है, जो भारत के अन्य विकसित राज्यों के मुकाबले में कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। यह भारत के प्रमुख लौह अयस्क, कोयला और बॉक्साइट उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ पर भारी उद्योग जैसे स्टील, सीमेंट और बिजली उत्पादन में भी बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ का GSDP करीब 4.5 लाख करोड़ है, जो इसके प्राकृतिक संसाधनों और औद्योगिक विकास को दर्शाता है। और अगर दोनों राज्यों के एजुकेशन रेट की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में दोनों राज्यों की स्थिति में बड़ा अंतर है। बिहार की साक्षरता दर लगभग 70% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। राज्य में कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, IIT पटना और एम्स पटना है, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में अब भी सुधार की जरूरत है, क्योंकि कई सारे स्कूल तक जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। कई सारे स्कूल में अच्छे छत नहीं है, मूलभूत सुविधाओं की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन के मामले में कहीं न कहीं पीछे नजर आता है। हालांकि एक वक्त था जब बिहार अपने विश्व प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी और अपने एजुकेशन हब के लिए जाना जाता था।
और अगर छत्तीसगढ़ की एजुकेशन रेट की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की एजुकेशन रेट करीब 77% है, जो बिहार से बेहतर है। राज्य में आईआईटी भिलाई, एनआईटी रायपुर और एम्स रायपुर जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान हैं, जो उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में राज्य की स्थिति को मजबूत बनाते हैं। और अगर दोनों राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर और मेगा प्रोजेक्ट की बात की जाए तो बिहार में कुछ प्रमुख परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जैसे पटना मेट्रो, जो बिहार का पहला मेट्रो होने वाली है। उसके अलावा राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसे आप बिहार का पहला स्पोर्ट्स एकेडमी एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। उसके अलावा गंगापथ, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी और पटना स्मार्ट सिटी जैसे परियोजनाएं आपको बिहार में देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में नया रायपुर एक बड़ी योजना के रूप में उभर रहा है। इसे भारत का पहला स्मार्ट सिटी और भविष्य के शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार और कृषि आधारित उद्योगों की बढ़ोतरी राज्य के विकास की दिशा में बड़ी योजनाएं हैं। दिलचस्प की बात तो यह है कि दोनों राज्य अपने बेहद ही खूबसूरत टूरिज्म और कल्चर के लिए जाने जाते हैं। बिहार का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। यहाँ बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, नालंदा यूनिवर्सिटी के प्राचीन खंडहर और राजगीर जैसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कुछ जगह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही पटना और वैशाली जैसे शहर ऐतिहासिक धरोहरों से भरपूर है। वहीं छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चित्रकूट जलप्रपात और बस्तर का घना वन क्षेत्र प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसके अलावा यहाँ की जनजातीय संस्कृति और हस्तशिल्प छत्तीसगढ़ को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। दोस्तों, दोनों राज्यों के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।